ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। आज श्लोक संख्या 21 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन महात्मा को कि हे अर्जुन, इस शरीर का सद उपयोग करना जानो और इस शरीर के माध्यम से भगवान की प्राप्ति करने की कोशिश करो। और ज्ञान में जब इस प्रकार स्थित होंगे, जब दिव्य ज्ञान प्राप्ति होगा, जब आत्मा परमात्मा का, प्रकृति का और शरीर का क्या संबंध है, इस विषय में जब ज्ञान होगा, शाश्वत धर्म क्या है इसके बारे में जब ज्ञान होगा, तब क्या होगा, हमारी बुद्धि और मन दोनों स्ट्रांग होगी। आध्यात्मिक स्तर पे वो पहुंचेगी बुद्धि हमारी। अब हमारी बुद्धि जो है अभी ये भौतिक स्तर पे है, कलुषित है। तो जब ये बुद्धि हमारी आध्यात्मिक स्तर पे पहुंचेगी, आध्यात्मिकता से जब ये प्रबल होगी, प्रगाढ़ होगी, तब क्या होगी, हमारी ये बुद्धि जो है, मन की जो चंचलता है, मन की जो प्रबल, जो मन की जो विशृंखलता है, उसके ऊपर नियंत्रण करके, इंद्रियों को संयमित करके, आत्मा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर आत्मरमण, आत्ममुनि, आत्मा का ज्ञान इस स्तर पे हम लोग को ले जाएगा। और जब इस प्रकार जब आत्मा के स्तर पे जब कोई व्यक्ति पहुंचता है तो वो क्या होता है, समदर्शी हो जाता है। वो सभी जीवों में जितने भी है, क्योंकि सब देखिए भगवान क्या क्या बोले हैं भगवत गीता में, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवतः, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम अहम ब्रह्म योनिर तासाम अहम ब्रह्म योनिर अहम बीज प्रदपिता। भगवान बोलते हैं कि जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी योनियां हैं इस ब्रह्मांड के अंदर में, उन सब योनियों के भगवान बीज प्रदत्त पिता है। तो भगवान बीज प्रदत्त पिता होने के कारण क्या हो गए, यानी हम जितने भी जीव है, हम सब के जो पिता है, परम पिता, वो भगवान श्री कृष्ण है। तो यानी ऐसा थोड़ा ना है कि भगवान के एक संतान से हम लोग द्वेष करेंगे, या एक संतान से हम लोग नाराज होंगे, या क्रोधित होंगे, या उसके बारे में बुरा सोचेंगे, या उसके बारे में हम लोग बुरे विचार रखेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कोई हमारे साथ क्या किया क्या नहीं किया वो समझेगा, वो कृष्ण समझेगा। हम लोग का अधिकार नहीं है वो। हम लोग को सबको समदर्शन देखना है। किसी से मन मुटाव है, किसी से नहीं मिलता है, मन नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। हम लोग प्रिंसिपली अलग अलग रहेंगे, कोई बात नहीं है, मगर हम लोग को द्वेष नहीं करना है, उसके प्रति वो नहीं करना है। तो इस प्रकार क्या है, एक तो समदर्शिना का डेवलप करना है। और फिर भगवान जो आगे बताते हैं कि इस प्रकार जिसके मन, इंद्रियां और बुद्धि संयमित हो गई है, जिसकी स्थिर हो गई है, जो वो क्या होता है, वो मृत्यु को पहले ही जीत लिया है। क्योंकि वो मृत्यु से डरता नहीं, वो मृत्यु से घबराता नहीं है, क्योंकि वो जो ब्रह्म में स्थित हो गया है, वो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया, वो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, यानी ये जन्म और मृत्यु का जो चक्कर है, इससे वो मुक्त रहता है। फिर कल हम लोगों ने देखा भगवान 20 नंबर श्लोक से आने वाले 25-26 नंबर श्लोक तक जो है, भगवान कुछ विशेष कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप लोग, या सिम्टम्स बोल सकते हैं, कि जो इस प्रकार दिव्य में स्थित है, जो आत्मा में स्थित व्यक्ति है, जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूं, और इसलिए मेरे को जो है राग और द्वेष जो है ये मेन बंधनों का कारण होता है। इस राग और द्वेष से बचने का फॉर्मूला क्या है, कैसे इससे बच सक जाता है, इस बिहेव से, इस एटीट्यूड से कैसे हम बच सकते हैं। इसके लिए भगवान 20 नंबर श्लोक से 25-26 नंबर श्लोक कुछ प्रैक्टिकल बात बताएं। उसके अंदर हम लोग 20 नंबर श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति क्या रहता है, किस प्रकार सम रहता है, कि ना तो कोई चीज वस्तु प्राप्त हुई तो उससे अत्यधिक हैप्पीनेस हुआ, और ना कोई चीज खो गई तो उसके प्रति उसका दुख हो गया।
उसको ये समझने से कि इस पृथ्वी में जो चीज है वो भगवान की है, यानी भगवान की सेवा में हर एक वस्तु को यूज करना चाहिए। हम लोग पर्सनल यूज के लिए जब इसको यूटिलाइज करेंगे तो वहां से हम लोग को सुख और दुख उत्पन्न होगा, प्रॉफिट एंड लॉस उत्पन्न होगा, हानि और लाभ उत्पन्न होगा। मगर जब भगवान की सेवा में कोई चीज को हम यूज करेंगे तो क्या प्रॉफिट और क्या लॉस, क्या सुख और क्या दुख, भगवान की सेवा में या भगवान की सेवा में यूज किया भगवान समझेंगे, वो हम लोग को उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर पहला वस्तु बताए, पहला पॉइंट जो था उसमें ये आता था कि जो प्रिय और अप्रिय में विचलित नहीं होता है। फिर दूसरा था कि जो स्थिर बुद्धि है, स्थिर बुद्धि मतलब जिसका कामना वासना नहीं है, और जो क्या आत्मा और शरीर के विषय में जिसको ज्ञान हो गया वो स्थिर है, यानी वो ब्रह्म में स्थित है। और 3 नंबर पॉइंट था जो मोह रहित मतलब मोह से रहित मतलब मिथ्या अहंकार से रहित मतलब मैं शरीर हूं, इस अंडरस्टैंडिंग से जो मुक्त है वो मोह से मुक्त है। क्योंकि मोह किसको फंसाता है, जो अपने आप को शरीर समझता है, तब उसको क्या करता है, ये 3 जो माया जाल जो है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसमें वो फंस जाता है, यानी तब वो मोह में फंस जाता है। और जब तक वो शरीर समझेगा तब तक वो इस मोह में फंसेगा, और अपने आप को जब आत्मा समझेगा तो ये 3 गुणों का अधिकार नहीं रहेगा। तब क्या होगा, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से उस जीव का संबंध हो जाता है। ये बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति के चक्कर में हम लोग को नहीं फंसना है, यानी वो मोह से मुक्त होता है। मोह से मुक्त होने की उसको वो हो जाती है। और तीसरा वो क्या है, वो भगवत विद्या यानी वो भगवान की भक्ति में भगवान में स्थित हो जाता है। एक और आता है श्लोक, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। तो जो ब्रह्मभूत में जो स्थित रहता है, जो भगवान में स्थित रहता है, जो भगवान की भक्ति में स्थित होता है, ना सोचती ना कांक्षती, ना तो उसको कोई प्रकार का दुख रहता है और ना कोई प्रकार की इच्छा रहती है, कोई स्पृहा रहती है। सेम चीज यहाँ पर है, जो भगवत भक्ति में लग जाता है, जब भगवान की सेवा में लग जाता है, ना तो उसके लिए कोई दुख का कारण रह जाता है और ना ही उसके लिए कोई सुख का कोई वस्तु रह जाता है। वो तो हमेशा आनंद में रहता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद के साथ में अपना संबंध जोड़ता है, वो परम भगवान के साथ में उसका अपना वो नित्य संबंध जोड़ता है। अब आगे क्या और सिम्टम्स बताए जा रहे हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। तो 21 नंबर में क्या बोला जा रहा है, ब्रह्म स्पर्शेषु आसक्त आत्मा, ब्रह्म स्पर्शस्व ब्रह्म स्पर्शस्ु आसक्त आत्मा, आसक्त आत्मा बहुत टफ है किंतु संस्कृत। ब्रह्म स्पर्शेश्वर आसक्त आत्मा, विन्दति आत्मनि यत् सुखम, आत्मा में जो सुख होता है। प्रभु जी ब्रह्म नहीं है, योग युक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, ब्रह्म नहीं बाह्य है, बाह्य बाह्य होगा ना, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्र सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आया था 20 नंबर श्लोक में, और 21 नंबर श्लोक में क्या आया, वो इंद्रिय सुख, भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति अनासक्त होता है। ये सेम चीज जो है भगवान आगे भी बताते हैं कि जो इस प्रकार भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है वो महात्मा कहलाता है। और महात्मा का जो गुण जो बताया गया उसके अंदर ऊपर का जो गुण आया था वो गुण भी है, और ये वाला 21 नंबर श्लोक का भी गुण है।
कि वो भौतिक वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति नहीं रहती है, यानी वो इंद्रिय सुख के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। अच्छा, कृष्ण भावनामृत में महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है, यद्वदीमं चेत कृष्ण पादर विंदे नव 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 नवरस धाम अन्नै युद्धात्मा रंतुमाशित तत्वधि बत नरि संग में स्मर्यमाने भवति सुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन हो रहता है कि इंद्रिय सुख में इसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। ये सम एग्जाम्पल, इस टाइप का एग्जाम्पल एक तो आगे भी हम लोग का आया है कि यमुनाचार्य का एग्जाम्पल था ना, किसका एग्जाम्पल था, दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में था कि वो संध्या स्तुति वर्णन सब कुछ बंद कर दिए हैं, वो एकमात्र कृष्ण की ही पूजा करते हैं। एक तो ये था, और एक और पहले ऐसे आया है कि अब जो है सारे भौतिक कार्य जो है वो सबको बंद कर दिए और कृष्ण में स्थित है। ऐसा बहुत सुंदर आया था। किसी को याद है क्या वो एग्जांपल कहाँ था? 2.60 2.60 में ना, इसको एग्जांपल को लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 2.60 में, जब भी मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मेरे ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। देखिए यमुनाचार्य बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और यहाँ पर भी जो है यमुनाचार्य का उदाहरण लिया गया है। 2.60 ये कौन माता जी ने बताया था? मैंने प्रभु जी। आपको याद था ना? आप देख के बोले ना, कहीं नोटिंग किया? नहीं प्रभु जी, नहीं, बैक जाके मैंने चेक किया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। स्टेप से अगर याद नहीं भी है फिर भी आपने निकाल लिया उसको। 2.6 में भी है, श्लोक 2.60 में भी इसका आया है। अच्छा, एक और श्लोक है माता जी, आप देखिएगा बाद में। तीसरा अध्याय में भी एक है जिसमें वो इस टाइप से लिखा हुआ था कि उन्होंने संध्या वंदना, ये पूजा वो पूजा सब कुछ बंद कर दिया और एकमात्र सिर्फ कृष्ण की शरणागति हो गए हैं। ऐसे कुछ एक आता है। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि जो व्यक्ति शरीर में बंधा हुआ है, ये ज्ञान है, वो इस शरीर के साथ जो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रियां जो है, इनसे वो बंधता नहीं है। क्योंकि जब उसको मालूम चल गया ये शरीर ही मेरे भारे का है, मैं इस शरीर के अंदर में फंसा हुआ हूं, तो वो इंद्रियों में भी नहीं फंसता है। मूल बात ये है कि उसको जब शरीर ही मेरा नहीं है, तो इस शरीर के साथ जो इंद्रियां हैं, क्या ये मेरी है? ये भी मेरी नहीं है। तो इसका मतलब उसमें इतना ज्ञान हो गया, उसका डेवलप हो गया, कल्टीवेट हो गया उसका ये नॉलेज कि नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है तो इंद्रियां भी मेरी नहीं है। तो मैं क्यों इन इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय भोग करूं, अपनी संतुष्टि करूं, वो भी क्या क्षणिक। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इंद्रिया मतलब 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रिया यानी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां। और इसी प्रकार से हमारी 5 कर्म इंद्रिया, हाथ, पांव, जीभ और जेनिटल्स, और वो सब दोनों जेनिटल्स इस टाइप से आते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे इस शरीर में 9 द्वार है, ठीक है? हमारे शरीर में 9 द्वार है। ये 9 द्वार वाला जो शरीर है, ये हमारा नहीं है।
ये प्रकृति से बना हुआ है और ये प्रकृति ही इसका मालिक है। और इस शरीर में क्या है, हमारी ये इंद्रियां हैं। मन क्या करता है, मन इन इंद्रियों के माध्यम से भोग करता है, विलास करता है, तृप्ति करता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि जो ये जानता है कि ये 9 द्वार वाला शरीर ही मेरा नहीं है, तो वो ये सोचेगा कि ये इंद्रियां मेरी है? जब ये घर ही मेरा नहीं है, तो ये घर में फर्नीचर जो लगा हुआ है ये भी मेरा है क्या? समझ में आया, नहीं समझ में आया आप लोग को? ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ज्ञानवान व्यक्ति, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक आत्मा में स्थित व्यक्ति जो है, वो इस प्रकार जो है इंद्रियों के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो वहां एग्जाम्पल दिया गया है, यमुनाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए, वो बोलते हैं कि मैं थूकता हूं, ऐसे जब मेरे काम सुख, सबसे बड़ा शत्रु क्या है हमारा पृथ्वी में? आप लोग जानते हैं क्या सबसे बड़ा शत्रु कौन है हम लोग का? मतलब हम लोग का एक चीज बताइए, लेफ्ट हैंड जो हम लोग के नेबर्स लोग रहते हैं वो ज्यादा बड़े शत्रु होते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारे जो नेबर्स रहते हैं वो शत्रु होते हैं? सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? अब जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा, सब कोई नहीं बोलेंगे, हैंड रेस करेंगे फिर मैं पूछूंगा। अनु गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मन सबसे बड़ा शत्रु है। ओके, भावना दंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई लेफ्ट वाले राइट वाले हमारे शत्रु नहीं रहते, हमारे खुद की जो आसक्ति होती चीजों में, जो हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है प्रभु जी। ओके, पूजा मारू माता जी। काम और क्रोध। यस, क्रोध भी नहीं है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, वो सेकंड चैप्टर में, वो सेकंड लेवल में आएगा। फर्स्ट है काम इज आवर बिगेस्ट एनिमी। काम के चक्कर में हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, काम के चक्कर में हम लोग बिजनेस करते हैं, इनकम करते हैं, काम के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा खाने का इच्छा करता है, काम के चक्कर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा उत्पत्ति करने की इच्छा करते हैं। काम वासना जो है, लस्ट, जिसको आजकल के जमाने में बच्चा लोग लव बोलने लग गया है, लस्ट इज आवर बिगेस्ट एनिमी। काम सबसे बड़ा शत्रु है, दुर्जय शत्रु बताया गया भगवत गीता में, काम को दुर्जय शत्रु बताया गया है। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि काम जो है ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, काम के प्रति हमारा मनोवृत्ति सबसे बड़ा हमारा कमजोरी है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए क्या हो गया, जो ब्रह्म योगी होते हैं, जो ब्रह्म में स्थित होते हैं, वो काम को धिक्कारते हैं, काम के प्रति थूक फेंकते हैं। क्या है, एक तो से बच्चा लोग, यहाँ पर कोई बच्चा गया, किसी का भी बच्चा अटेंड कर रहा है क्या क्लास में? नहीं कर रहा किसी का? ओके, सुनिए आप लोग, काम क्या है? एक चमड़ा के प्रति प्रेम, इसके अलावा क्या है? सिर्फ एक चमड़ा के प्रति प्रेम। वो प्रेम जो है, प्रेम होना चाहिए भगवान में, किंतु वो ही प्रेम जब रजोगुण के जब संपर्क में आ जाता है, यानी वो शरीर के संपर्क में जब आता है, शरीर रूपी जब ये बुद्धि हो जाती है, तब वो ही जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो काम में परिणत हो जाता है। तो काम खराब नहीं है, काम खराब नहीं है, हम लोग की बुद्धि खराब है जो हम लोग काम में घुस गए हैं। काम भगवान की शक्ति है, प्रॉब्लम क्या है? भगवान बताए आगे, भगवान भगवत गीता में आगे बताए हैं, काम भी भगवान की शक्ति है, मगर हम लोग क्या हो गए, उस शक्ति के प्रति आकर्षित हो गए। उस शक्ति का मेन संचालन कहां से चल रहा है, उस पे जाने का हम लोग का इंटरेस्ट कम है, और जो काम है उसको, उस पे ज्यादा आकर्षण है। आप लोग पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं? कुछ भी पकड़ पा रहे हैं। तो इसलिए काम जो है, आत्म साक्षात्कार का जो स्टेज जो होता है, उसमें सबसे बड़ा जो अड़चन जो है वो है काम। तो इसलिए हम लोग को क्या है, काम से खूब बचना है। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या आया, 20 नंबर और 21 नंबर श्लोक में क्या आया? नो अटैचमेंट, नो डिटैचमेंट, पॉइंट ए।
और अब इस श्लोक से हम लोग का क्या आया, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है इसके चक्कर में हम लोग अगर पड़ जाएंगे तो हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस संसार में सिर्फ मनुष्य बोल के नहीं, मनुष्य, जानवर, मछली, जलचर, थलचर जितने भी है सभी को जो है काम के प्रति उन लोग का सबसे ज्यादा अधिक जो है इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा वो है। मगर एक व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की व्यक्ति नहीं, अभी यहाँ पर क्या पॉइंट क्या आ रहा है कि जानवर, वृक्ष, जलचर, थलचर सब कोई काम के कारण ही विभिन्न विभिन्न योनियों को भोग रहे हैं। तो एक बंदर, एक पिजन, ये सब शेर, ये सब बहुत अत्याधिक रजोगुण तमोगुण में होने के कारण बहुत ज्यादा इन लोग काम के प्रति आसक्त रहते हैं। तो क्या उस योनि में हम लोग समझ सकते हैं कि कृष्ण बोल के कोई है, कृष्ण की अगर हम लोग शरणागति होते हैं तो हम लोग मुक्त हो सकेंगे? नो, एकमात्र इस मनुष्य जीवन में हम लोग ये समझ सकते हैं। तो इस मनुष्य जीवन में आकर हम लोग क्या कर रहे हैं, काम के प्रति काम के प्रति ही ज्यादा आसक्त हो रहे हैं। जिस चीज को छोड़ना है, जिस चीज को एकमात्र हम लोग मनुष्य शरीर में छोड़ सकते हैं मतलब क्या, भगवान ने देखिए वर्णाश्रम प्रणाली बनाई है, ठीक है। 25 साल की उम्र तक आप ब्रह्मचारी रहिए, आप शास्त्रों का ज्ञान उपलब्ध कीजिए, अपना भौतिक जो आपको पढ़ाई लिखाई है वो कीजिए, क्या प्रॉब्लम, भगवान पढ़ाई लिखाई करने के लिए मना किया है, करो ना भाई पढ़ाई लिखाई, वेयर इज द प्रॉब्लम, पढ़ाई लिखाई करो और आध्यात्मिकता की भी सीखो। उसके बाद अगर इच्छा है, इसके बाद इच्छा है कि मैं गृहस्थ आश्रम में घुसना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, आप गृहस्थ आश्रम में घुसे, गृहस्थ आश्रम में घुस के भक्ति कीजिए, भगवान तो उसके लिए भी मना नहीं किया है। मगर गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ काम के प्रति ही आसक्त रह गया, भगवान का तो भजन किया नहीं, सिर्फ काम ही काम। और काम हम लोग जो देखिएगा भगवत गीता में भगवान आगे बताते हैं कि हम लोग जो ये कमाने का जो हम लोग का जो मनोवृत्ति जो ना, ज्यादा रुपया कमाओ, जानते हैं क्यों? ताकि ज्यादा इंद्रिय सुख, हाई क्वालिटी का, बड़ा से बड़ा होटल में जाए, बड़ा से बड़ा कंट्री में जाए, खूब बड़े बड़े लेविशली हम लोग रहे, लेविश गाड़ी में घूमे, मतलब हाई क्वालिटी ऑफ इंद्रिय भोग के चक्कर में हम लोग अधिक से अधिक पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में लोग क्या है, अधिक से अधिक कर्म करते हैं, अधिक से अधिक झूठ बोलते हैं, अधिक से अधिक हम लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। एनीवेज, तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। भौतिकता की दृष्टि में, मार्क दिस पॉइंट, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। कैसे? अब मैं आपको पूछूं, एक एग्जांपल बताइए आप लोग, क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, माइन्यूटली समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भौतिक में हूं, भौतिकतावादी हूं, यानी मेटेरियलिस्टिक आदमी हूं, यानी मेटेरियलिस्टिक आदमी के हिसाब से मेरे लिए काम सुख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ माय लाइफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अभी क्या बोल रहे हैं, उसके विपरीत प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। कैसे? जिसको आता है वो हैंड-रेज करेगा, सब कोई नहीं बोलेंगे एक साथ में, हैंड-रेज। उसको भैया वो बिना काम सुख तो उसको कैसे उत्साह मिल रहा है, कैसे? ओके, राधिका देवी दासी माता जी आप बताइए। प्रभु जी, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो भगवान का कीर्तन करता है, वो भगवान का वो वैष्णव संग करता है, तो प्रभु जी उसी में वो लीन रहता है, उसी में उसको मजा आता है, उसको प्रभु जी उसको काम इंटरेस्ट नहीं रहता है।
ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, 90% आपका आंसर हुआ है, नो प्रॉब्लम, आंसर करेक्ट है। और इसको थोड़ा गंभीर और इसको थोड़ा सा इनपुट्स का देंगे, तो पंकज प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पंकज प्रभु बोलिए। वो उससे ज्यादा हायर लेवल पे है प्रभु, एक लेवल हायर पे है वो कृष्ण, जो भक्ति है उसमें वो उसका लेवल हायर है, वो उसमें एंजॉय करता है ज्यादा। हाँ हुआ है आपका हायर लेवल वर्ड तो आपका ठीक है, 95% आपका आंसर करेक्ट है, प्रॉपर वर्ड नहीं आया, एग्जैक्टली होता क्या है। ओके एनीवेज, कोई बात नहीं है, हाई अच्छा है टेस्ट आपका। प्रभु जी, हाई टेस्ट, अपने वो इंद्रियों को हाई नहीं, टेस्ट ऐसे नहीं, नो नो नो, जब नहीं, हाई टेस्ट नहीं आएगा। ओके, सुनीता राय चौधरी माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं वही बोल रही थी कि अपने को हायर लेवल पे इंद्रिय सुख मतलब वही था जो प्रभु जी बोल रहे थे, हायर मोटिवेशन अपने को और हायर। ओके, आई गॉट द पॉइंट। कुलदीप प्रभु बोलिए। इसमें प्रभु जी आनंद ऐड हो जाता है ना, जैसे सच्चिदानंद, उसमें क्या है, आनंद ऐड हो जाता है। वेरी गुड, ठीक है, प्रभु का भी पॉइंट 95% में आया, वो आनंद जो ऐड हो रहा, ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है, आनंद ऐड हो गया। वो माता जी का आंसर भी करेक्ट था कि वो उत्तम रस मिल गया। वो बात ये है, प्रश्न ये है कि वो स्थित कहाँ है, उसका ब्रेन में एक्चुअली क्या चल रहा है, वो एक्चुअली में कहाँ स्थित है, जिसके कारण वो क्या है, भौतिक वस्तुओं के प्रति उसको क्या चीज का उसको नॉलेज है, उसको क्या चीज उसको कृष्ण का आत्मा है, ये है, वो सब नहीं, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। प्रभु जी वो आत्मा में स्थित है, उसे आत्मा का ज्ञान है। नहीं, गीता माता जी ऐसे नहीं, सबको हैंड रेस किए, आप भी हैंड रेस करेंगे और जब बोलूंगा तब बोलेंगे। ऋचा शुक्ला माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसको जब वो मतलब आप फिजिकली किसी और से प्रेम कर रहे हैं ना, तो आपको पता है आपकी एक्सपेक्टेशंस भी होंगी और वो भी कुछ ना कुछ मतलब ऐसे डिमांड्स होंगे, लेकिन जब भगवान से प्रेम करेंगे ना तो उसका अलग ही नशा है, फिर आपको और सारा प्रेम झूठा ही लगेगा फिर। ओके ठीक है, माता जी का भी ठीक है, 90% करेक्ट है। जिन लोग का हो गया उन लोग हैंड रेस कर दीजिए, तो डाउन कर दीजिए, सॉरी हैंड डाउन कर दीजिए, तो मेरे को समझ में आएगा कौन बाकी बचे हैं। हाँ रूपेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे राधिका माता जी जो बोली वही हम भी बोलने वाले थे, लेकिन हम उसमें ये जोड़ना चाह रहे हैं कि उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जो भगवान ही मेरे लिए सब करेंगे, जो भी करेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड है। प्रभु एक वर्ड में आंसर है इसका सिंपल वर्ड है कि एक कृष्ण भावनामय व्यक्ति क्या चीज में स्थित है, उसका एक स्पेशल उसका डेवलपमेंट है, जिसके कारण वो क्या है, इसमें काम पूर्ण सरेंडर भगवान पर रखेंगे, उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, पूर्ण सरेंडर भगवान पर। ठीक है, 90% करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। ओके तरुणा अग्रवाल माता जी बोलिए। प्रभु जी वो अपने आप को शरीर समझता ही नहीं है। नहीं वो बेसिक लेवल हो गया, नहीं। ओके गीता माता जी कहाँ गई? गीता माता जी है क्या? चली गई? ओह है, यस गीता माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं बोल रही थी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को जो है आत्मा का ज्ञान है, वो आत्मा साक्षात्कार किया है, इसलिए उसे पता है कि वो जो भी कार्य करेगा वो मतलब भौतिक स्तर से ऊपर नहीं, ठीक है, आपका भी आंसर बाकी लोग की तरह 90% करेक्ट है आपका भी, ठीक है। योगेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, आत्म साक्षात्कार होने के वजह से उसको ये पता है कि जो परम टेस्ट है, टॉप मोस्ट टेस्ट है, वो प्रभु है, इसलिए और कोई इंफीरियर टेस्ट उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ओके शिखा गुप्ता माता जी बोलिए। प्रभु जी मतलब भक्ति करते समय और जो भी वो कृष्ण जी के प्रति कार्य करते हैं, उसमें जो परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है, तो बाकी सब ये टेम्पररी सुख लगता है फिर कि टेम्पररी है, परमानेंट हैप्पीनेस मिलने से। करेक्ट, ठीक है, आपका भी 90-95% करेक्ट है। बात ये कि ये सारा कारण क्यों होता है, एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो स्थित रहता है, जिसके कारण वो ये सब चीज सोच पाता है, वो पॉइंट क्या है, क्वेश्चन वो है। श्रीकला माता जी बोलिए। नहीं सब नहीं, श्रीकला माता जी बोलिए। उसका मन और बुद्धि भगवान में स्थिर होता है। अच्छा ठीक है, ओके 90% करेक्ट। अब अभी जिसका हो गया वो हैंड्स डाउन कर दीजिए, तब मैं को कौन बच गया। भावना दंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी जैसे मनुष्य इंद्रिय भौतिक उसमें ना इंद्रियों की सुख के लिए जो सारे काम करता है,
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए अपना सारा एफर्ट्स डालते हैं, वो भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। ठीक है, आपका भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, योगेश प्रभु बोलिए। भौतिक सुख के योगेश प्रभु की आवाज नहीं जा रही है। ओके, अनु गुप्ता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो कृष्ण भावना कृष्ण जी में जो इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित होता है और काम जो है वो शारीरिक स्तर पे होता है, तो वो आत्मा वाला ज्यादा सुखी होगा ना, इसलिए उसको ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित होता है। ठीक है, ओके, करेक्ट। पूजा माधव माता जी लास्ट बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो है ना उसका प्रेम जो है ना वो शुद्ध सत्व गुण के साथ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रजोगुण तमोगुण में मिक्स नहीं एक्सीलेंट, होता। वेरी वेरी गुड, हरे कृष्ण। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। द पॉइंट इज वो शुद्ध सत्वगुण में वो स्थित होता है, इसलिए वो काम के प्रति, इसका मतलब ये मालूम चलता है माता जी आप भगवद गीता पढ़ती हैं। वेरी गुड, ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मतलब बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आप एक्यूरेट आंसर बोली है। बिकॉज इसका एक रीजन ये है, और एकमात्र ही रीजन उसका ये है, वो शुद्ध सत्वगुण में वो स्थित रहता है, और शुद्ध सत्वगुण में जो स्थित रहता है वो रजोगुण और तमोगुण में जो, मैं पहले ही आप लोगों को क्या बोला, काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। मैं क्या बोला? प्रेम से और रजोगुण से संपर्क में आके वो काम बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो गुणों से में, गुणों का ही खेल है इसके अंदर सारा। वो जो है शुद्ध सत्वगुण में स्थित है। ठीक है, वैसे आप लोग का आंसर गलत नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, बट द मोस्ट इंटेलिजेंट आंसर इज शुद्ध सत्वगुण। वेरी गुड, अच्छा लगा। तो पिछला आंसर भी माता जी दी थी क्या? गुड, ओके। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। यानी अगर हम लोग ये सोचते हैं कि मैं भक्ति जीवन चलाऊं, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। अब उसके साथ साथ अगर मैं ये सोचूं कि मैं सारा दिन भर काम के बारे में सोचूं, वो भी साथ साथ चलेगा? नेवर। क्या तो काम वासना डुबाएगा, और या फिर जो है वो भक्ति जो है वो पूर्ण रूप से प्रॉपर भक्ति नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, अगर काम इच्छा है अगर रहती भी है कोई बात नहीं है, जो गृहस्थ आश्रम में है, जैसे भगवान ने वर्ण आश्रम बनाया है वैसे चलना है। धीरे धीरे क्रमश जो चीज डेली है उस चीज को साप्ताहिक में लाइए, साप्ताहिक से 15 दिन लाइए, 15 दिन से महीना भर में लाइए। दिस इज द प्रोसेस। नहीं तो ये काम जो ना, ये काम हम लोग को बर्बाद कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। भक्ति जीवन का मतलब गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। ओके प्रभु जी, वो 2.52 में आप जो एक श्लोक और ढूंढने बोले, त्रिकाल संध्या वाला, हाँ वो 2.52 में क्या 52 में मिला है जी प्रभु जी। हाँ वो उसमें प्रभुपाद का उसमें था, एक सेकंड में निकालता हूँ। माधवेंद्र पुरी, हाँ माधवेंद्र पुरी जी का, राइट राइट, वेरी वेरी गुड। 2.52, हाँ यस, ये संध्या वंदनम भद्रमस्तु भवतो भो स्नानम भूयं नमो, करेक्ट। 2.52 में भी इसका एग्जाम्पल आया है। गुड, वेरी गुड। तो ये है आचार्यों का जो है, आचार्य को उदाहरण हम लोग को लेना चाहिए। आचार्यों का उदाहरण लेने से एक फायदा है, जानते हैं क्या? कोई आदमी चोरी किया, वो जेल में जाके आया, उस आदमी को आप जब पूछेंगे ना भैया तुमने क्या किया था, तो वो बोलेगा मैं चोरी किया था, इस प्रकार मैं जेल में गया, वहां कष्ट होगा, मैं बाहर आया हूं आज 2 महीना बाद। तो इसका मतलब जो आदमी ये प्रश्न पूछा वो आदमी कभी भी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम चल गया है चोरी करने से ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे जेल में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति जीवन के अंदर में हम लोग को, ये जो हम लोग जो बोल रहे बार बार जो हम लोग बोलते हैं भक्तों का संग, भक्तों का संग, भक्तों का संग, क्यों भक्तों का संग चाहिए? क्योंकि भक्तों का संग होने से क्या, डेली जो हम लोग बात जो सुनते हैं वो क्या हम लोग के ग्रहण योग्य होती है, उसको हम लोग एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। और वो बातें जब प्रभुपाद जैसे आचार्य है, या माधवेंद्र पुरी जैसे आचार्य है, या फिर अपने सनातन गोस्वामी, रूपक गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर,
या फिर यमुना जी चार्य है, इस प्रकार के जब आचार्य लोग कोई बात जब बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उन लोगों ने उस बात को सोचा, फिर उसको प्रामाणिक हिसाब से उसको एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद उन्होंने जो फाइनल रिजल्ट है उस चीज को हम लोग को दे दिया। तो वी शुड टेस्ट, एक्सपेरिमेंट, देन गेट द रिजल्ट, और बेटर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एज इट इज ले लो। ये तो खुद का बुद्धिमानी है ना, क्या करना है मेरे को। ओके, नेक्स्ट श्लोक 22 नंबर श्लोक। यहि संस्पर्शजा भोगा दुःख्यो न एव ते अद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते शूरं ते बुधा। तो बुधा यानी बुद्धिमान व्यक्ति, क्या बताया जाता है? बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हम लोग काम जो है, कितना ही उच्च कोटि का काम हो, कुछ पल बाद फालतू नॉनसेंस कार्य लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार कोई फिल्म आप देखे, कितनी घंटा फिल्म देख लेंगे, 10 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा, उसके बाद फिल्म देखने का भी इच्छा खत्म हो जाएगा। रुपया कमाना है, रुपया भी कमाना, कोई सारा दिन सारा रात रुपया कमा सकता है क्या? नहीं, सुबह 9 बजे 10 बजे से लेकर दोपहर 2-4 बजे 5 बजे तक ही रुपया कमाने का इंटरेस्ट करता है। कोई अगर आप लोग कोई पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ऐसा क्या दिन से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक पढ़ा रहे हैं? नहीं, उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम है। यानी हर एक कार्य जो हम लोग इंद्रियों के माध्यम से कर रहे हैं भौतिक जगत में, उसका एक तो निर्देश, एक तो निर्धारित एक तो समय है, उसके बाद वो टेस्टलेस लगने लग जाता है, वो फीका लगने लग जाता है, उसमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। एकमात्र कृष्ण का नाम, कृष्ण का कथा, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की भक्ति, भगवत गीता, भक्तों का संग, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, इससे कभी कोई बोर हुआ है क्या? ठीक है, बढ़िया लगा। सुबह पहले उठने का आप लोग पता नहीं किस टाइप से आप लोग अपना जीवन ज्ञापन करते हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ, हालांकि नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं बोलूंगा। तो हम लोग क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता घंटा 2 घंटा पढ़िए, टेस्ट लगेगा। उसके बाद मंगला आरती कीजिए। हरि बोल, कुछ बोल रहे हैं माता जी? आप बताइए ना, जो बता रहे थे कि सुबह उठ के क्या करते हैं, वो बताइए ना। मैं बस आपको याद करता हूँ माता जी कि आपका आशीर्वाद कहाँ है। आपका आशीर्वाद अगर आप अपना चरण रख दे मेरे माथा पे, तो बस मेरा आज का दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या बोला था मैं? हाँ, यस। तो भगवत गीता पढ़कर, भागवतम सुनकर, माला जाप कर भगवान के लिए फूल तोड़ना, भगवान को सजाना, भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवान का गुणगान करना, क्या हम लोग बोर होते हैं इस काम से? बल्कि ज्यादा टेस्ट आता है और ज्यादा सीखने का। अच्छा, ऐसा क्यों है कि आप लोग देखिए मैं डेली देखता हूँ 40 के आसपास लॉगिन होते हैं और 5 या 6 लॉग आउट हो जाते हैं 2 मिनट 4 मिनट के अंदर में। आप लोग जो 35 जन 30 जन 35 जन जो भी है, यही लोग हमेशा रहते हैं। व्हाई? क्यों? इसका पीछे कारण है। मूल कारण क्या है कि इसके पीछे ये है कि आप लोग अपने बुद्धि में स्थित हुए हैं कि भगवान का नाम में हम लोग को बोरिंग नहीं लगता है, टेस्ट लग रहा है। टेस्ट जैसे बर्गर पिज्जा में टेस्ट आता है, उससे हायर टेस्ट लग रहा है, इसलिए आप लोग स्थित है। बाकी तो भागम भाग, एक बैठा एक गया, ये आया ये बैठा, थोड़ा देर सुना फिर चला गया, ये भक्ति थोड़ी ना हो रहा है, ये तो टाइम पास हो रहा है। मगर आप लोग जो डेडिकेशन से सुनते हैं, दैट मीन्स आप लोग को इसमें टेस्ट मिल रहा है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलता आज होगा अमिताभ बच्चन के बारे में, आज होगा शाहरुख खान के बारे में, आज होगा पीटी उषा के बारे में, आज होगा ओबामा के बारे में क्लास, आप लोग क्या करते? 10-15 दिन सुनते फालतू बकवास करते हैं। इससे मेरा क्या कल्याण होगा? कौन क्या किया, कौन कितना रुपया कमाया, उसका बैलेंस शीट देखिए क्या होगा। मेरे को तो देखना मेरा बैलेंस शीट में क्या धन पड़ा हुआ है? मेरे घर में क्या संपत्ति पड़ी हुई है, उससे मेरे को इंटरेस्ट आएगा ना दूसरे घर में क्या संपत्ति पड़ा हुआ उससे इंटरेस्ट आएगा। तो मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे शरीर में जो संपत्ति जो है वो है भगवान का प्रेम। इसलिए भगवान का प्रेम में रस आता है, ये अनएंडिंग है। और बाकी भौतिक जगत का कोई भी चीज है, बोर हो जाएंगे थोड़ा देर बाद, कुछ समय बाद। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में क्या बोलता है?
यही संस्पर्श आप होगा। भोग के प्रति जब संस्पर्श में जो आता है बुद्धिमान व्यक्ति उसमें नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि जानता है ये सब क्षणिक है। जो भी सुख मिलेगा इस शरीर के माध्यम से वो क्षणिक है। तो यानी पहला पॉइंट आया था हम लोग को नो अटैचमेंट नो डिटैचमेंट। दूसरा वाला पॉइंट आया था नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। अब तीसरा वाला पॉइंट इसमें आता है हम लोग का, पॉइंट निकालते रुके, पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यही संस्पर्श दुख्यो न एवं अद्यंतवंत ये इंपॉर्टेंट श्लोक के अंदर में आता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यानी आध्यात्मिक स्तर पर इन इंद्रियों के द्वारा अगर हम लोग कोई सुख भोगने की कोशिश करें, ये आंख है, आंख से आप टीवी देखिए, फिल्म देखिए, कितना देर देख लेंगे। ये नाक है, इस नाक से जो है आप सुंदर सुंदर खाने का स्वाद लीजिए, खूब सुंदर सुंदर खाना खाइए, खाते रहिए, कितना खाएंगे। ये कान है, ये कान से जो आप हिंदी फिल्म का गाना सुनते रहिए, रॉक स्टार, डिस्को स्टार, कुछ सुनते रहिए, इसका उसका चुगली सुनते रहिए, उसकी ससुर सासू ने किया, उसका ससुर ने ऐसा किया, ये सब सारा दिन भर सुनते रहिए। ये हाथ जो है, ये हाथ से जो है खूब टीवी का रिमोट चलाते रहिए, मोबाइल चलाते रहिए, इंस्टाग्राम चलाते रहिए, फेसबुक व्हाट्सएप चलाते रहिए। ये पाँव है, इस पाँव से जो है आप क्लब में जाइए, डिस्को में जाइए, इसके पड़ोसी के घर में चल गए, पड़ोसी के घर में चल गए। कितना बात आ रहा है, कितना। मगर यही पाँव से अगर आप भगवान के मंदिर जाएंगे, इन्हीं हाथों से अगर भगवान का सेवा करेंगे, भगवान के लिए भोग बनाएंगे, इस जीभ से अगर भगवान का हरिनाम कीर्तन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, इस कान से अगर भागवतम सुनेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ भागवतम का मैं फॉर्मूला, एक फॉर्मेट बनाया हूँ, वो फॉर्मेट में आप लोग से डिस्कस करूंगा क्लास के एंड में। तो भागवतम कान से सुना जाए, नाक से भगवान को जो हम लोग फूल माला जो चढ़ाते हैं ना, वो फूल माला सुनना चाहिए। जो भगवान को आप लोग माला चढ़ाए या लूज फूल भी जो चढ़ाते हैं, वो शाम को जब फूल उतारते हैं उस फूल को नाक से सेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो फूल जो है भगवान के शरीर को स्पर्श करके आया है। तो वो स्मेल जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग का जो भीतर की जो चेतना जो है वो शुद्ध होती है। अल्टीमेटली चेतना को शुद्ध करना है। मंदिर पांव से जाना है चेतना शुद्ध करने के लिए, हाथ से भगवान के लिए भोग बनाना है चेतना शुद्ध करने के लिए, मुंह से भगवान का नाम कर लेना है चेतना शुद्ध करने के लिए, जीवा से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, भगवत गीता सुनना है, भागवतम सुनना है, चेतना को शुद्ध करने के लिए। कहानी तो अल्टीमेटली चेतना का आ रहा है, और क्या कहानी आ रहा है, दूसरा तो कोई काम है नहीं। मगर यही काम अगर हम लोग भौतिक जगत के लिए करते हैं, भौतिक वस्तु के लिए करते हैं, कितना देर कर लेंगे आप लोग? नहीं कर पाएंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। न तेषु रमते बुद्धा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करता है। भौतिक वस्तुओं में बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता है, वो इंटेलिजेंट होता है, इसका शार्प ब्रेन होता है। तात्पर्य भौतिक इंद्रिय सुख, पढ़िए आप लोग में से कोई पढ़िए तात्पर्य। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योग। हरि बोल माता जी, शुरू से पढ़िए एक बार, क्योंकि मैं उस श्लोक निकालने के चक्कर में सुना नहीं। आप शुरू से पढ़िए वापस प्लीज। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत व भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में 5.5.1 में कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम
नृलोके कष्टान कामानहर्ते विंग भुजां ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्य स्वनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्र सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्र सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद लास्ट का सेंटेंस में बोल दिए कि जो भौतिक सुख के प्रति जितना आसक्त होता है, उसको उतना ही दुख मिलता है, क्योंकि भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए वो अधिक से अधिक एफर्ट करता है, अधिक से अधिक दिमाग को दौड़ाता है, अधिक से अधिक ज्यादा चेष्टा करता है। उस कारण क्या है, उसका शरीर का भी क्षय होता है, नींद का भी क्षय होता है, और अधिक कर्म करना पड़ता है, एक्सेस उसको वो करना पड़ता है, जिसके कारण क्या उसको कर्म बंधन भी एक्सेस होता है। इसका मतलब क्या बोलते हैं ना, वो चौबे जी बनने गए, छबे जी बन गया दुबे जी, वो कहानी होता है उसके साथ में। तो बेटर क्या है, अपना भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो, और जैसे जिंदगी चल रहा है वो भगवान चलाते रहेंगे। अननेसेसरी जो है ब्रेन को दौड़ाने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को। ओके, ठीक है। 23 नंबर श्लोक एक सेकंड, इससे रिलेटेड है क्या? हाँ, 23 नंबर है, 23-24 दोनों ही है, ठीक है। हम लोग 23 नंबर श्लोक लेते हैं। ये क के नीचे क्या न है क्या? सक्नोती है ना, सक्रोती है? न है प्रभु जी, न है ना। सक्नोति इह एव यसोढुम पाक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सयुक्त स सुखी नरा। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वो इस संसार में सुखी रह सकता है। यानी क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अंत समय में अगर कोई ब्रह्म में स्थित होकर अगर शरीर को त्याग देता है, ब्रह्म अंत समय में भी, मतलब अभी से प्रैक्टिस करते करते अगर अंत समय में भी वो ब्रह्म में अगर स्थित हो जाता है, तो वो क्या होगा, समस्त प्रकार के कल्मश से, इंद्रियों से, काम क्रोध लोभ, शरीर से, सबसे जो है वो मुक्त हो जाएगा। यानी ये श्लोक जो है ज्ञान योग ध्यान योग दोनों योगी, ध्यान योगी ज्ञान योगी दोनों पे आता है। हाँ, अब स्पेशल एक सर्कमस्टांसेस ये हो जाता है इस श्लोक के माध्यम से कि अगर कोई भगवान के स्मरण में अगर अंत समय में शरीर को त्याग करता है, तो डेफिनेटली जो फायदा ज्ञान योगी ध्यान योगी को मिल रहा है वो तो उसको मिलेगा ही। इसके अलावा उसको एडिशनल एक तो बेनिफिट ये और मिलेगा, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो अंत समय में जो भगवान की स्मृति में अपना शरीर को जो त्याग करेगा, वो ब्रह्म में भी स्थित होगा और वो भगवान को भी प्राप्त करेगा। मगर ज्ञान योगी और ध्यान योगी को क्या होगा, सिर्फ ब्रह्म में स्थित होगा उनको। मगर जो भक्ति, जो भगवान के साथ युक्त होकर जो अपने शरीर को त्याग करेगा, वो भगवान के नित्य ध्यान को प्राप्त करेगा। दिस इज द डिफरेंस। तो अच्छा है, ये श्लोक जो है, ये श्लोक कॉन्फिडेंस दे रहा है हम लोग को। क्या कॉन्फिडेंस दे रहा है, हम लोग इस शरीर, जो हम लोग को इस शरीर मिला है, इस शरीर के माध्यम से अगर हम लोग राग द्वेष से मुक्त होते हैं, इस शरीर के माध्यम से अगर हम लोग इंद्रियों तृप्ति में से अगर मुक्त होते हैं,
इस शरीर के माध्यम से अगर हम लोग इंद्रियों के द्वारा जो दुख मिलता है उन विषयों से अगर हम लोग मुक्त होते हैं, तो अंत समय में ऐसा प्रैक्टिस करते करते भी हम जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये शरीर वापस जो हमें मिलेगा, इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। वे वेग है वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, जीवा वेग, यानी 6 प्रकार के वेग है ये। इन सारे वेगों को रोकने का कार्य करना चाहिए। यानी जो श्लोक संख्या 20, 19, 20, 21, 22 ये चारों श्लोकों में जो गुण बताए गए हैं, उन गुणों को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकली शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, वाणी का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग और जीवा का वेग, ये 6 प्रकार का वेग हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा। वेग मीन्स ब्रेक, रेजिस्टेंस, रोकना। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेग को तथा मन को वश में करने में समर्थ होता है, वो गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आ गया कि गोस्वामी या स्वामी किसे कहते हैं। हम लोग मैक्सिमम देखते हैं कि कोई ब्राह्मण है, उसको हम लोग गोस्वामी बोल देते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हर किसी को हर कुछ टाइटल, किसी को गोस्वामी, किसी को स्वामी, किसी को, बहुत जन को तो मैं भी ऐसे भी देखता हूँ, कोई आया पंडित टाइप से, हाँ गुरुजी, हे गुरु महाराज, गुरुजी आप कृपा कीजिए। नो 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 नो, पहले तो आप खुद जानिए गुरु किसको कहते हैं, गुरु महाराज किसको कहते हैं, महात्मा किसको कहते हैं, गोस्वामी किसको कहते हैं, स्वामी किसको कहते हैं। पहले तो आप खुद जानिए किस डेफिनेशन का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो समस्त इंद्रियों को नियंत्रण करने जानता है वो गोस्वामी है। जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने जानता है, जो इंद्रियों को जानता है कि कौन सी इंद्रियों को कैसे वेग, इंद्रियों के कैसे वेग को रोका जाए, मन के वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, इन वेगों को जो रोकने जानता है, रोकने जानता है मतलब क्या हो गया। देखिए एक चीज, एक जगह भगवान बोले हैं कि नहीं, विषया विनिवर्तन्ते, सुनिएगा खूब ध्यान से, विषया विनिवर्तन्ते निराहारे से देहिनाम रसे वर्ज्य रसोपशम परम दृष्ट्वा निवर्तते। सेम श्लोक, ये श्लोक नंबर कितना, ये श्लोक इसमें तो खटेगा ये चीज कि इंद्रियों के माध्यम से 2.59 है ना जी प्रभु। तो 59 है, 2.59। ओके, देखिए इसमें लिंक कीजिए, ये क्या बोला जा रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां काम करना कहां से स्टार्ट करती है एक्चुअली में जानते हैं। मन जो है इंद्रियों के जो विषय है उस पे वो आकर्षित होता है पहले, और उस विषयों के द्वारा वो इंद्रियों को इन्वॉल्व करता है उस काम में। तो यानी इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को उच्च टेस्ट देना पड़ेगा, हायर टेस्ट देना पड़ेगा, तब क्या होगा, वो जो भौतिक इंद्रियों के विषय है उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होगी। उसी प्रकार एक जो गोस्वामी जो है, गोस्वामी आदमी होने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसके अंदर में क्वालिटी होना पड़ेगा। क्या क्वालिटी होना पड़ेगा, उसको वेग को दमन करना आना पड़ेगा। तो वेग को दमन करने आने के लिए उसके अंदर एक क्वालिटी डेवलप होने पड़ेगी। निगेटिविटी ये हुआ कि उसको रोकना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी क्या है कि उसको रोकने के लिए उसको हायर टेस्ट देना पड़ेगा। यानी वो इंद्रियों को भगवान का नाम देगा, भगवान का गुणगान देगा, हरिनाम कीर्तन देगा, 16 माला जप करेगा। 16 माला जप करने में हम लोग को 1 घंटा 40 मिनट 2 घंटा मैक्सिमम लगता है, मगर हम लोग क्या करते हैं, 16 माला कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं, क्या आप लोग सब कोई करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग का अभी वेग आएगा कहां से, हम लोग तो वेग का तो अभी तक स्तर पे ही नहीं है। हम लोग का दोष है, वॉट एवर वी आर अनेबल टू डू, ये हमारा दोष है कि हम लोग
भगवान की इतनी अहेतु की कृपा होने के बावजूद भी भगवान ऑटोमेटिक हम लोग का समय सब कुछ मिला देता है। हम लोग गीता क्लास कर पाते हैं। कितने करोड़ों लोग हैं उसके अंदर में। अभी रात का बज रहा है 9:50। कितने 130 करोड़ है भारत में। हो सकता है सिर्फ 100 आदमी होंगे इस पूरे भारत में इस मुहूर्त में जो भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। उसके अंदर 35 आप लोग हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा भाग्य? सोच के अपने भाग्य की सराहना कभी कीजिए आप लोग, तब मालूम चले कितना बड़ा भाग्य भगवान दिया है। इसका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, एनीवेज जैसे भगवान की मर्जी। तो वो गोस्वामी है, वो स्वामी है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेग का तिरस्कार करते हैं। तो गोस्वामी जो क्या करता है, वो संयमित जीवन बिताता है, यानी वो भगवान से युक्त जीवन बिताता है। वो अत्याधिक भौतिक वस्तुओं के प्रति उसका ना ही मन होता है और ना ही उसकी भावना होती है कि मैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, इसके प्रति आकर्षण, उसके प्रति आकर्षण, ये सब कुछ भी नहीं होता है। तो गोस्वामी का जीवन संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रिय के वेग को तिरस्कार करते हैं। इंद्रियों के द्वारा जो वेग उत्पन्न होता है उसको उन लोग नहीं करते हैं, उसको वेलकम नहीं करते हैं। नो नो नो, इंद्रियां तुम लोग के सब काम नहीं है। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। अभी जो माताजी एक तो बोली थी, कौन माताजी मेरे को याद नहीं है, कि काम और क्रोध, तो क्रोध नहीं है, पहले काम है, उसके बाद क्रोध आता है। एक भगवान बताया है 2.69 में कितना नंबर श्लोक में बताया है, काम एसो क्रोध एसो रजो गुणो समुद्भव महासनो महापात्मा बुद्धिने में ही वेरिणम। काम एसो, कौन माताजी बोली थी? पूजा मानो माताजी। यस, सुनिएगा माताजी, श्लोक क्या बोल रहा है। काम लगाया हुआ है। हरि बोल, दिस इज नॉट गुड। सुनिए आप ध्यान से, क्या बोले थे? काम एसो क्रोध एसो, यानी काम जब फुलफिल नहीं हुआ तब क्रोध आया। काम क्रोध सेम लेवल पे नहीं है, अप एंड डाउन है। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ कंसेप्शन टू? काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भव महासन महापाप्मा बुद्धिने में ही वेरिणम। ठीक है, तो अभी ये क्या बता रहा है ये श्लोक? अभी भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं? भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यानी हम लोग भौतिक इच्छा कुछ, अभी हमारी इच्छा है मेरा बेटा IAS ऑफिसर बने, कल जो है मेरे को 1 लाख रुपया का मेरा सेल बढ़े, कल जो है मेरा प्रमोशन हो, या फिर बच्चे जो है कल 100 स्किपिंग रोप करे, हाँ, कल जो है बगीचा में खूब सारा फूल लगे, या फिर जो है कल जो है काम करने वाली दैया आनी चाहिए, सर नौकर आना चाहिए, कल जो पड़ोसी जो है मेरे को देख के सैल्यूट मारना चाहिए। Whatever, कुछ भी हम लोग सोचते हैं, वो अगर भौतिक से अगर लेन देन है, वो जैसे ही वो नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग अपेक्षा, हम लोग को मारने का काम, हम लोग को फंसाने का काम कौन करता जानते हैं? अपेक्षा। हम लोग अपेक्षा कर बैठते हैं दूसरा से कि तरुणा करुणा माता जी मेरे को खाना खिलाएगी, योगेश प्रभु जो है मेरे को 100 रुपया देंगे, शिखा माता जी जो है मेरे को एक हार देगी, नीतू माता जी जो है मेरे को फोन करेगी, साथीदास माता जी जो है मेरे को प्रणाम प्रभु बोलेगी, पूनम गारदिया माता जी जो है वो मेरे को ऐसा बोलेगी। एक्सपेक्टेशंस, और ये एक्सपेक्टेशन से हम लोग को डुबाता है, क्योंकि हम तो सपना, बड़ा बड़ा सपना देख के बैठ गए, सुनीता माता जी मेरे को ऐसे बोलेगी, ऐसा करेगी, ये देगी, वो देगी, और किसी कारण वो उसको फुलफिल नहीं हुआ। इमीडिएटली क्या होगा? राग और द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, मन नाराज हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा। हम तो एक्सपेक्ट किया था इतना रुपया हमको मिलेगा, हम तो सोचा था हमको ये मिलेगा, हमको मिला नहीं। व्हाई टू एक्सपेक्ट? एक्सपेक्टेशंस किसी से करना ही हम लोग को डुबाने का काम करता है, अपने आप को प्रॉब्लम में डालने का काम करता है। तो नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी। एक्सपेक्टेशंस रखना है वो सिर्फ कृष्ण से, कि हे मोर पंख वाले मुरली मनोहर, जो है तेरे से ही है। एनीवेज, अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वो स्वरूप सिद्धि माना जाता है। स्वरूप सिद्धि माना जाता है, यानी जो इंद्रियों, जो इस शरीर में, अभी क्या समझाया जा रहा है यहाँ पर टोटल? सबसे पहला श्लोक में
20 नंबर श्लोक में राग और द्वेष के बारे में समझा दिया, मगर 21, 22, 23 इन तीनों श्लोक में एक ही टॉपिक पे चल रहा है, वो हो गया इंद्रियों में, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर में चल रहा है ये सारा, कि शरीर को अगर जब हम लोग नहीं मान रहे हैं तो इंद्रिया भी हमारी नहीं है, और इंद्रिया ही जब हमारी नहीं है तो इंद्रियों के द्वारा जो भोग जो मिलता है, भोग विलास जो मिलता है, वो भी हमारा नहीं है। क्यों उसके प्रति आसक्त होना है? आप लोग मेन पॉइंट पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या ये इन श्लोकों में रिलेशन है? क्लियर है? ओके। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें बस में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वो स्वरूप सिद्धि माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है। एक बार मेरे को एक पॉइंट आया था जिसमें आप लोगों को मैं बोला था कि जब तक हम लोग में शुद्धता नहीं आएगी तब तक हम लोग भगवान के पास नहीं जाएंगे। तो शुद्धता वर्ड का मतलब क्या होता है? वो शुद्धता वर्ड का मतलब ये हो गया कि जब तक हम लोग स्वरूप सिद्ध नहीं होंगे, जब तक हम लोग इन इंद्रियों से मुक्त नहीं होंगे, इंद्रिय सुखों से, भौतिक इंद्रिय सुखों। एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं भौतिक इंद्रिय सुख हमारे लिए खराब है, तो क्या आध्यात्मिक इंद्रिय सुख भी हमारे लिए खराब है? आध्यात्मिक इंद्रिय सुख हमारे लिए खराब नहीं है। आध्यात्मिक इंद्रिय सुख हम लोग कैसे प्राप्त हो सकता है? एक दो एग्जाम्पल जिसको आता है वो हैंड रेस करेगा। अभी भाई भौतिक इंद्रिय सुख के बारे में तो सब कुछ बता दिया, भौतिक इंद्रिय सुख ये। आध्यात्मिक इंद्रिय सुख फिर क्या हो गया, ये थोड़ा बताइए। अनुगुप्ता माता जी, कोई भी एक एग्जांपल बताइए। जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आंखों की इंद्रियों द्वारा भगवान के दर्शन करना, कानों द्वारा ये सब एग्जांपल में बता दिया, ये सब एग्जांपल में बता दिया। इसके अलावा और एग्जांपल बताइए, ये सब में बता दिया। और एग्जांपल बताइए। आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? यू डू द इंद्रिय तृप्ति। आध्यात्मिक तो भगवान से रिलेटेड ही हो गई ना। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक तो भगवान से रिलेटेड हो गई। आंखों से हम भगवान के दर्शन, कान से भगवान ठीक है। ओके, अनुगुप्ता माता जी करेक्ट। ओके, राधिका देवी दासी माता जी, और बताइए कैसे हम लोग आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं? सम प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रभु जैसे अरे यार, ओके, हेलो माता जी। जी प्रभु जी, सॉरी मेरा वो पेज चेंज हो गया था। प्रभु जी जैसे कि जैसे भौतिक जगत में जो फ्रेंड्स है उनके साथ टाइम बिताना, और अगर हमारे कोई वैष्णव, जैसे मेरी कोई गुरु बहन आती है, उनके साथ टाइम बिताना मुझे दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लगता है। कि जब मेरी गुरु बहनें आती है तो प्रभु जी वो जो है वो हमारी आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति हो रही है कि वो आ रही है, हम उनके साथ भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ वैष्णव और एसोसिएशन ऑफ भक्त आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति है। गुड, ओके, ठीक है। सुनीता राय चौधरी माता जी बोलिए। भजन सुनना प्रभु जी। हाँ ठीक है, ओके, कान के लिए। ओके, पूजा मारो माता जी बोलिए। प्रभु जी ना, मतलब घर पे कुछ भी बहाना करके अगर मैं पार्टी में जाऊं और नहीं तो कुछ बहाना करके मंदिर जाऊं तो क्या वो भी सही बैठता है? नहीं, मंदिर जाना पसंद करते। झूठ बोलना ही नहीं है हम लोग को, जहां तक हो सके, क्योंकि झूठ जो है वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से भगवान ने ये छूट जो है वैश्यों को दी है, बिजनेसमैन को दी है। एनीवेज, मैं कुछ एग्जांपल बोलता हूँ। ओके, नीतू शर्मा माता जी बोलिए, प्लीज बोलिए। जी, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, उनको भोग लगाना, फिर वही प्रसाद पाना। गुड, वेरी गुड। ओके, गीता रावत माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गीता भागवतम पढ़ना जिसके द्वारा हमारे आंखों को और कानों को और इवन बुद्धि को हम कर सकते हैं। करेक्ट। तो गीता माता जी, नीतू माता जी, पूजा माता जी, सुनीता माता जी, राधिका माता जी, इन लोगों ने जो आंसर दिया सारा ही करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। मगर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोग को। आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति, भगवान का आरती हो रहा है तो खूब जम के नाचना चाहिए, खूब जम के बजाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति है, मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, झूम रहा हूँ, कंप्लीटली इंद्रिय तृप्ति है। बट दैट इंद्रिय तृप्ति इज रिलेटेड विद गॉड। कृष्ण की सेवा में, कृष्ण का मनोरंजन करने के लिए नाच रहा हूँ। एक आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति क्या है? हम लोग सपोज 10,000 20,000 का सूट सिलाए, या कोई 2,000 5,000 का शर्ट लेके आए। अभी वो शर्ट जो है पहन के भगवान के पास जाइए कि भगवान मैं कैसा लग रहा हूँ, भगवान को पूछिए। इंद्रिय तृप्ति है, नो डाउट। इतना महंगा शर्ट खरीदने का दरकार है? 200-500 रुपया का भी शर्ट आता है, वो भी पहना जा सकता है।
मगर इतना महंगा शर्ट खरीदे, इसका मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंद्र तृप्ति है, मगर वो इंद्र तृप्ति को हम लोग भगवान के साथ शेयर कर सकते हैं। एनीवेज, इस टाइप का एग्जांपल है। हरे फिर कृष्ण क्या था? प्रभु जी, जो ऐसा इससे कर related- सकता है वो स्वरूप सिद्धि माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वो इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। योगी का कर्तव्य है कि वो इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का प्रयत्न करे। हाँ ठीक है, योगी मतलब अब जब देखिए कोई भी श्लोक को जब तक हम लोग 7वां अध्याय तक नहीं पहुंचते हैं, हर एक श्लोक को हम लोग को 2 एंगल से देखना पड़ेगा। ज्ञान योगी, ध्यान योगी के लिए ये श्लोक कहां तक युक्त है और भक्ति मार्ग वाला के लिए कहां तक है, तब क्या होगा, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगा और मजबूत होगा। तो ठीक है, 23 नंबर श्लोक में आज हम लोग रखते हैं, कल हम 24 नंबर श्लोक से करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके, किसी और प्रश्न है?